यानी सबसे पहले 1600 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1757 ईस्वी, यानी हम बात करेंगे प्लासी का युद्ध, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, यानी भारत के तरफ से किसने किया था और अंग्रेज़ों की तरफ से किसने किया था, ठीक है। तो यानी 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध, ठीक है। 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध में अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व किया था किसने किया था, लॉर्ड क्लाइव ने किया था, ठीक है। अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। और बंगाल का नवाब था कौन, सिराजुद्दौला। यानी भारत के तरफ से नेतृत्व की बात करें तो बंगाल का उस समय नवाब था सिराजुद्दौला, जो प्लासी का युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज़ों से पराजित हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्लासी के युद्ध के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। कब होता है, तो 1764 ईस्वी में क्या होता है, तो बक्सर का युद्ध होता है। अब यहाँ पे अंग्रेज़ों की भी जीत होने के बाद फिर ये बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किसके किसके मध्य होता है, तो अंग्रेज़ों की तरफ से जो नेतृत्व करता था वो कौन था, हेक्टर मुनरो था, ठीक है। हेक्टर मुनरो और इधर से 3 शासक मिलकर लड़ते हैं। एक आपका बंगाल का नवाब, ठीक है, और अवध का नवाब, ठीक है, और एक आपका जो है कि मुगल शासक रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बंगाल का जो नवाब था कौन था, मीर कासिम था, ठीक है। अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला। ध्यान रखना है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब रहता है, जो अंग्रेज़ों के अधीन अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ता है। यहाँ पे जो है कि बक्सर की युद्ध बात करें 1764 ईस्वी में, तो ये जो है बंगाल का जो नवाब रहता है मीर कासिम रहता है, अवध का जो नवाब रहता है शुजाउद्दौला रहता है, ठीक है। और मुगल शासक जो रहता है शाह आलम द्वितीय रहता है, शाह आलम द्वितीय। यानी ये तीनों संयुक्त रूप से मिलकर के लड़ते हैं और अंग्रेजी सेना जो है अंग्रेजों के तरफ से जो नेतृत्व करता रहता है हेक्टर मुनरो। और इस तरह से जो है बक्सर का युद्ध में भी जो है अंग्रेजों की विजय होती है। यानी एक तरह से बात करें तो ये जो शासक रहते हैं अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। यानी ये 1764 के बाद 1765 यानी इस युद्ध को इलाहाबाद की संधि के तहत, ठीक है, रोका जाता है। यानी इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 ईस्वी में हुई। और इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा इस बक्सर के युद्ध को रोका जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये अधीनता स्वीकार करने के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 क्षेत्रों पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। अब यहाँ पे कहानी अधिपत्य की बात आती है और जैसे ही ये 3 क्षेत्र इनका अधिकार हो जाता है ये अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी अपने हिसाब से जो है कि यहाँ पे शासन की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं 1765 इलाहाबाद की संधि और 1774 क्या है, यानी 1774 ईस्वी में फोर्ट विलियम कोलकाता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, एक है, कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। तो सर्वप्रथम की अगर हम बात करें कि भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी, तो 1774 ईस्वी में। कब, 1774 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं 1857, यानी आपने सुना होगा 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि मंगल पांडे ने जो है कि बैरकपुर छावनी से, ठीक है, मेरठ से जो है इसकी शुरुआत किया था, ठीक है। लेकिन ये 1857 की क्रांति क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। असफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि इसमें जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे, यानी जो शिक्षित या लोग थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे, ठीक है, वो लोग जो है कि इसमें अपना जो है कि योगदान नहीं दिया। और इसके साथ साथ में इसमें जो है जो लोग भी शामिल थे उन लोगों ने कोई प्री प्लान नहीं किया था। इस कारण जो है कि 1857 की क्रांति, यानी 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह क्या हुआ था, असफल हुआ था, ठीक है। अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग नाम से जानते हैं या इसका अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। तो चलिए
अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के बाद 1895 ईस्वी में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें 1895 ईस्वी, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने किया था, ठीक है। तो गलती से भी एम.एन. राय या महात्मा गांधी या महात्मा गांधी आपको आंसर नहीं करना है। सबसे पहले अगर औपचारिक रूप से बात करें यानी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, स्वराज विधेयक प्रस्तुत करने के बाद, ठीक है, सर्वप्रथम उन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? 1895 ईस्वी में की थी। किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम औपचारिक जो है कि संविधान सभा की मांग किया था। कब? 1895 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं 1905 ईस्वी यानी बंगाल विभाजन के बारे में, ठीक है। हम लोग जब आधुनिक पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे डिटेल्स में हुई है, यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ है इससे संबंधित है, इसलिए हम लोग इस स्थिति को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ ये देखा कि सर्वप्रथम औपचारिक जो संविधान सभा की मांग किया था, किसने किया था? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। अब उसके बाद 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन, 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग विधेयक यानी मुस्लिम लीग का एक तरह से बोले तो गठन हुआ, ठीक है, या मुस्लिम आयोग का गठन हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1906 ईस्वी में, ठीक है। अब चलते हैं आगे 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी यानी सूरत अधिवेशन, ठीक है। और इसी 1907 ईस्वी में यानी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हो गया, यानी कांग्रेस जो है दो समूह में बट गया। एक आपका जो है कि नरम दल में बट गया, ठीक है, और एक आपका गरम दल में, ठीक है। यानी 1907 ईस्वी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया दो ग्रुप में, यानी दो समूह में, नरम दल और गरम दल, ठीक है। अब बात करते हैं 1922 ईस्वी की। 1922 ईस्वी की बात करें तो यहाँ पे 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में, ठीक है, यानी हरिजन पत्रिका में एक लेख निकाला उन्होंने, ठीक है। और लेख में ये निकाला कि जो भारतीय संविधान होगा, ठीक है, यानी भारतीयों के अनुरूप होगा, यानी जो संविधान का गठन होगा वो भारतीयों के अनुसार होगा, ठीक है। ये सर्वप्रथम किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कब कहा? 1922 ईस्वी में कहा, ठीक है, यानी हरिजन पत्रिका में एक लेख निकाला, ठीक है। उसके बाद 1924 ईस्वी की बात करें तो यहाँ पे 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, ठीक है। यानी देखिए संविधान सभा के गठन में कितनी लंबी कहानी, ठीक है। यानी 1895 में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मांग किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया, ठीक है। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा कि जो भारतीय संविधान होगा भारतीयों के अनुरूप होगा, ठीक है, यानी हरिजन पत्रिका में लेख के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा जो है कि संविधान सभा की मांग की गई, ठीक है। उसके बाद 1932 ईस्वी, ठीक है, 1932 ईस्वी यानी कम्युनल अवार्ड, या इसी कम्युनल अवार्ड को सांप्रदायिक अवार्ड के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांप्रदायिक अवार्ड के भी नाम से जानते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड के भी नाम से जानते हैं। यानी एक तरह से इसमें जो है कि 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है अलग जो है कि दलित निर्वाचन की मांग की गई, यानी अलग से दलित के लिए भी जो है निर्वाचन की मांग की गई, जिससे 1932 ईस्वी में उस समय जो गांधी जी थे यरौदा के जेल में थे, यरौदा की जेल यानी पूना में, ठीक है। और जब इन्होंने भीमराव अंबेडकर ने कम्युनल अवार्ड यानी एक तरह से दलित निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, इस बात से गांधी जी नाराज हुए कि उनको मनाया गया, ठीक है। और उन्होंने भीमराव अंबेडकर से कहा कि आप अलग दलित निर्वाचन क्षेत्र की मांग क्यों कर रहे हैं? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमारा जो समूह है, हमारा जो वर्ग है काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है। तब गांधी जी के दिमाग में ये विचार आया कि अगर हम जैसे मुस्लिम लीग का अलग जो है कि मुस्लिम निर्वाचन के अलग जो है कि हमने बात की थी,
वैसे अगर दलित निर्वाचन की भी बात करते हैं तो देश हमारे टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा, यानी देश हमारा कमज़ोर हो जाएगा। अगर टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो कमज़ोर हो गया, जो भी विदेशी चाहे जब चाहे तब उस पर आक्रमण कर लेगा। ठीक है, इससे जो है कि गांधी जी भीमराव अंबेडकर के बातों से सहमत नहीं थे। ठीक है, अब बात करते हैं 1932 ईस्वी, यानी उसी समय जो है कि पूना पैक्ट होता है। इसी 1932 ईस्वी में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। ठीक है, और इसी पूना पैक्ट की हम बात करें तो किसके किसके बीच होता है, तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच होता है। और इसी पूना पैक्ट में भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए, ठीक है, आरक्षण की मांग किया और उनके विचार को स्वीकार किया गया। और आरक्षण का प्रावधान कितने साल के लिए किया गया, 10 वर्ष के लिए किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 1934 ईस्वी, यानी 1934 ईस्वी में फिर यहाँ एम एन राय ने संविधान सभा की मांग की। कब, 1934 ईस्वी में। ध्यान देना है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा आंसर होगा। अगर सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की बात करें तो 1895 ईस्वी है, यानी सबसे पहले औपचारिक जो मांग किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था। फिर महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में, फिर 1924 में स्वराज पार्टी, और फिर पुनः 1934 में किसके द्वारा, एम एन राय के द्वारा। तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा आंसर होगा। ठीक है, एकदम रट करके आंसर नहीं मारना है, हमें ध्यान देना है और जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन हमें डाउटफुल होता है, अब वहाँ हम गलत करके आते हैं। तो यानी 1934 में किसके द्वारा, एम एन राय के द्वारा। ठीक है, और 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई। कब की गई, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, और उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1936 ईस्वी में, कब, 1936 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु व वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है कि निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। ठीक है, कब, तो 1936 ईस्वी में किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछता है कि निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने किया था, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी 1936 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु व वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, अब चलते हैं 1940 ईस्वी। ठीक है, अब 1940 ईस्वी 8 अगस्त 1940 ईस्वी, यानी ये अगस्त प्रस्ताव के रूप में इसको जाना जाता है। यानी सर्वप्रथम ब्रिटेन ने जो है कि 8 अगस्त 1940 को जो है कि संविधान सभा की मांग स्वीकार की थी। कब, 1940 ईस्वी, 8 अगस्त 1940 ईस्वी ब्रिटेन ने पहली बार जो है कि संविधान सभा की मांग स्वीकार की थी। ठीक है, 1942 ईस्वी क्रिप्स मिशन द्वारा, यानी एक ब्रिटिश मंत्री था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, उन्होंने जो है कि निर्वाचित या 19 यानी क्रिप्स मिशन, ठीक है, यानी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा निर्वाचित संविधान की मांग स्वीकार की गई। उसके बाद 1946 ईस्वी, ठीक है, यानी 1946 ईस्वी की बात करें तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन द्वारा जो है, या कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर 1946 ईस्वी में, ठीक है, मार्च 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, यानी इस कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, 3 लोग थे, तीनों अंग्रेज थे। और यानी बात करें 3 सदस्य, एक आपका पैंथिक लॉरेंस, ठीक है, ये अध्यक्ष थे, और एक थे आपके एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, और एक आपका थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो सर्वप्रथम यहाँ 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका में एक लेख के माध्यम से कहा गया कि जो भारतीय संविधान होगा भारतीयों के अनुरूप होगा। ठीक है, उसके बाद 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई।
फिर उसके बाद 1934 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा जो है कि संविधान सभा की मांग की गई। फिर 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है कि संविधान सभा की मांग की गई, और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1936 ईस्वी में जो है कि संप्रभु व वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। ठीक है। उसके बाद 1942 ईस्वी क्रिप्स मिशन द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन के सुझाव पर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा की मांग के बारे में चर्चा किया, यानी हमने देखा कि 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। अगली वीडियो में हम लोग संविधान सभा का गठन यानी 1946 से आगे कहानी देखेंगे। ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये आपको जो है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।